नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि यदि आप मिथुन लगन और मिथुन राशि के जातक हैं तो शनि का जो गोचर है वह आपकी राशि के लिए कैसा होने वाला है। बहुत सारी जानकारी लेकर यहाँ पर आई हूँ और अंत तक आप हमारी इस वीडियो को जरूर देखें। सबसे पहले आप जान लें कि अगर आप मिथुन लगन और मिथुन राशि के जातक हैं तो शनिदेव क्या है आपके लिए, शुभ है या फिर अशुभ है, क्योंकि इसका निर्धारण करने के बाद ही हम किसी फल को, चाहे वह गोचर से हो या फिर जन्म कुंडली से हो, हम जान सकते हैं। तो शनिदेव आपके लिए सम है, क्योंकि शनि आपके अष्टम और नवम भाव के स्वामी होते हैं मिथुन लगन और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। तो यहाँ पर शनिदेव सम हो जाते हैं। शुक्र बुध बहुत ही पॉजिटिव होते हैं यहाँ पर। और मिथुन लगन और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शनि कहाँ कहाँ दृष्टि डाल रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए कि शनि आपके नवम भाव में बैठकर आपके षष्ठ भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, दसम, और आपके तृतीय भाव यानी तृतीय दृष्टि यानी एकादश भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। और आपके तृतीय भाव नवम में बैठकर तृतीय भाव को भी दृष्टिगत कर रहे हैं, दृष्टि डाल रहे हैं, जहां पर सिंह राशि विद्यमान है। और तृतीय दृष्टि यानी 1 नंबर मेष राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं। और दसम दृष्टि यानी छठे भाव पर, यानी वो भी मंगल की राशि है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि 2 मंगल की राशियां और 1 सूर्य, इन पर शनिदेव की दृष्टि, कृपा दृष्टि बनी हुई है यदि आप मिथुन लगन और मिथुन राशि के जातक हैं। तो शनिदेव सबसे पहले आप जान लें कि यह धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और 17 जनवरी 2023 को 18:04 पर कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। 30 वर्षों के बाद इनका प्रवेश हो रहा है कुंभ राशि पर। 20 डिग्री पे मेष राशि में नीच के हो जाते हैं और 20 ही डिग्री पर तुला राशि में उच्च के हो जाते हैं। ठीक है, यह जानकारी जानने के बाद आप बहुत अच्छे से यहाँ पर अपनी चीज़ों को समझ सकते हैं, चाहे वह आपके लग्न से हो या फिर आपकी राशि से हो। 0 से लेकर 20 डिग्री तक वह कुंभ में रहते हैं। तो 0 से लेकर 20 डिग्री तक वह कुंभ में अपनी मूल त्रिकोण राशि में यहाँ पर संचरण कर रहे हैं। अगर आप कुंभ राशि के, अगर जो भी जातक कुंभ के हैं, उनका द्वितीय चरण की ढैया यहाँ पर प्रारंभ हो रही है। ठीक है, अब 3 फरवरी को वह अस्त हो जाएंगे और फिर तदुपरांत 9 मार्च को शनिदेव क्या है, उदय होंगे। शनि वैसे ही मंदगति के ग्रह हैं और मंगल की नक्षत्र यानी धनिष्ठा नक्षत्र में चल रहे हैं तृतीय चरण में। तो आप समझ सकते हैं वहां पर नीच के हो जाते हैं। अब देखना है कि फल किस तरह का आपको प्रदान करेंगे। आपके एकादश, आपके तृतीय, आपके पराक्रम को देख रहे हैं, आपके लाभ को देख रहे हैं और आपके रोग, ऋण और शत्रु को देख रहे हैं शनिदेव भाग्येश होकर। तो यहाँ पर आपके, चूंकि शनि सम है, तो यहाँ पर आपके लिए, चूंकि शनि कीर्ति तो बढ़ाएंगे, निश्चित तौर पर आपकी कीर्ति को बढ़ाएंगे और धन भी दिलवाएंगे, क्योंकि वो भाग्येश हैं और इन आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे। धन कमाने के लिए आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे। आप अपने रोग, ऋण, शत्रुओं पर बहुत ही संघर्ष करके आगे बढ़ेंगे और जो भी प्रॉब्लम्स अभी पीछे आई थी कुंभ राशि और कुंभ लगन वाले जातकों के लिए, उसमें शनिदेव निजात देंगे, उससे थोड़ा सा बेटर करेंगे आपको धन भी दिलवाएंगे और किसी नए व्यापार के विषय में आप विचार कर सकते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो व्यवसाय शुरू करने के विषय में विचार कर सकते हैं, और अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो उसको बहुत ही आगे बढ़ाना या फिर कुछ चेंज के विषय में आप यहाँ पर सोचेंगे। प्रवास की स्थिति बनाएंगे शनिदेव, क्योंकि तृतीय भाव को, एकादश भाव को और अष्टम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। आपको तरक्की भी दिलाएंगे, किसी अच्छे जगह तबादले की भी संभावना शनिदेव यहाँ पर बना रहे हैं यदि आप मिथुन लगन और मिथुन राशि के जातक है। तो बहुत दिनों से संतान के लिए ट्राई कर रहे हैं तो संतान प्राप्ति होगी। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो भी शनिदेव शिक्षा के क्षेत्र में आपको आगे बढ़ाएंगे। अब सम स्थिति में शनिदेव यहाँ है तो कुछ विशेष परेशानी आपको नहीं देंगे। अभी पीछे आपको हेल्थ को लेकर, क्योंकि अष्टम भाव में संचरण कर रहे थे तो आपके कमर के हिस्से को, आपके लेफ्ट साइड को प्रभावित कर रहे थे, कुछ पेन होना, न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम दे देना। तो इस तरह की कंडीशन को से 2-4 आपको हो रहा था, क्योंकि लग्न से अष्टम बैठे हुए थे। अब यहाँ लग्न से नवम भाव में आएंगे या राशि से नवम में आएंगे तो वह आपको शुभता प्रदान करेंगे। ठीक है, क्योंकि नवम भाव में बैठकर आपको धर्म में रुचि होगी, आपके मन में श्रद्धा बढ़ेगी धर्म के प्रति। ठीक है, और आपने बहुत कुछ महत्वाकांक्षाएं, जो भी सोच रखी हैं, जो भी कल्पनाएं हैं, उसको बलवती करेंगे, उसको शनिदेव बढ़ाएंगे नवम भाव में बैठकर।
हो सकता है किसी तीर्थ यात्रा पर आप जाएं और उससे संबंधित अपने जीवन में कुछ पुण्यों को एकत्रित करें। यहाँ पर आपको कुछ बदनामी देने के लिए भी शनिदेव बैठे हैं। कुछ शत्रु जो हैं वह आपको बदनाम करने के लिए सोच रहे हैं, तो उस पर आप विचार करें, वहाँ से आप संभल कर रहें और किसी भी ऐसे शत्रु से, किसी भी ऐसे व्यक्ति से आपको बिल्कुल से उलझना नहीं है। और अगर कानूनी कार्यों में आप लिप्त हैं, पहले से ही उलझे हुए हैं, तो उसमें कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। अपने जो नियर एंड डियर हैं उनसे झगड़े की भी संभावना बन सकती है। आपके जो करीबी हैं, आपके दोस्त मित्र, इन सब से भी झगड़े की संभावना बनेगी। क्यों? क्योंकि वह आपके पराक्रम भाव को सूर्य, जहाँ पर सूर्य की राशि विद्यमान है, यानी सिंह राशि विद्यमान है, 5 नंबर की राशि विद्यमान है, उस पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो कुछ इस तरह की कुछ थोड़ा सा नेगेटिव के साथ ढेर सारा पॉजिटिव आपको देने जा रहे हैं। तो आप निश्चित तौर पर नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तम संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। और जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, इस मंत्र का जाप आप करें निरंतर और तब आप देखें कि आपको कितना लाभ मिलता है शनि से संबंधित परेशानियों से। नमस्कार।